इनका एक खादिम था, मुरीद था, मगर था बड़ा भोला, बड़ा सीधा था, बड़ा सीधा। एक दिन कहने लगा, सरकार अगर आप मर गए तो मेरा क्या होगा? वो तो डायरेक्ट ही बोल दिया। मैं उसके भोलेपन के जुमले बोल रहा हूं, कहीं आप समझो कि मेरे जुमले। मैं तो ये कहता, हुजूर अगर आप इंतकाल फरमा जाए तो हंसे वो। हंसने के बाद बोले फिर तो मेरी कब्र पे फाता पढ़ने आना। बोले ठीक। इत्तेफाक से ऐसा हुआ, हजरत का विसाल हो गया। अब ये बगैर उनके रहता नहीं था। कब्र पे रोजाना जाके कहता, सरकार दीदार करा दो, ख्वाम में आ जाओ, ख्वाम में आ जाओ, ख्वाम। एक दिन जब काफी टाइम होगा, गुजर गया वक्त, एक दिन सोया तो देखा हजरत की कब्र जन्नत की क्यारी बनी हुई है और चारपाई फूलों वाली, और हजरत आराम कर रहे हैं। इतना खूबसूरत, पहले से भी ज्यादा खूबसूरत चेहरा। कहने लगा, सरकार हमने तो देखा कि आपकी कब्र पे मिट्टी थी, मगर ये जन्नत की क्यारी कैसे बना दिया? अब उनका जवाब सुनो। वो कहते हैं, बेटा तुम्हें वो बात याद है कि एक दिन फजर के बाद मैंने तुमसे कहा था कि जाओ मेरा कलम दवात उठा के ला। पहले रोशनाई से लिखते थे ना, लकड़ी का कलम होता था। पुराने लोगों से पूछे, इतना लंबा कलम, राइटिंग इतनी प्यारी होती थी, बहुत प्यारी राइटिंग। तो उसमें दवात में लगाते थे रोशनाई, शीशी में फिर लिखते थे। कहा बेटा उठा के लाओ। इनका वुजू था, दुरूद शरीफ पढ़ा, बैठे और ऐसे करके दवात रखी और लिखने के लिए बैठे। हदीस शरीफ लिखने के लिए बैठे। इमाम गज़ाली फरमाते हैं, जैसे ही मैंने कलम दवात में डुबोया और जब बाहर निकाला, अल्लाह, मेरे उस कलम की नोक पर एक मक्खी बैठ गई और वो मक्खी रोशनाई पीने लगी। क्या करने लगी बोलो? रोशनाई पीने लगी। कमेटी वाले सब हैं? अच्छा, जुनैद मियां कहां गए? चलो वो उन्हें मेहमानों को लिफाफे उफाफे दे रहे होंगे। तवज्जो रखो मेरी तरफ। वो मक्खी रोशनाई पीने लगी। अगर ये चाहते तो ऐसे करके उड़ा देते, ऐसे उड़ा देते, झटका मार देते, मगर इनके दिल में ख्याल आया, ये अल्लाह की मखलूक है, पेट भर रही है, मैं इसके पेट पे लात नहीं मारूंगा। तुम अपने सीने पे हाथ रख के बताओ, कितनी मर्तबा तुम्हें खाना खा रहे हो, तुम्हें खाना खाते हुए लुकमा रुक गया हो और तुम्हें अपनी माँ की याद आई हो, पहले माँ के हाल पूछ लूं जाके। कितनी मर्तबा तुम्हें बाप का ख्याल आया हो कि बाप के हाल पूछ लूं। गुलाम नबी बनना बहुत मुश्किल होता प्यारे, कह देना बहुत आसान होता। वो बोले, मैंने सोचा ये अल्लाह की मखलूक है। ए गज़ाली, अगर तुझे अल्लाह ताला मक्खी बना देता तो तू भी तो ऐसे ही होता, और अगर तुझे अल्लाह कुत्ता बना देता तो, अगर अल्लाह तुझे गंदी नाली का कीड़ा बना देता तो, अल्लाह मक्खी मच्छर कुछ भी बना सकता है, मालिक है वो। मगर आज ये मक्खी पता नहीं कब से भूखी हो, ये अपना पेट भर रही है और मैं इसके पेट पे लात नहीं मारूंगा। इमाम गज़ाली ने कलम रोक लिया, फरमाते मैंने कुछ टाइम सांस भी रोक ली ताकि हाथ ना हिल जाए, मक्खी ना उड़ जाए। मक्खी थोड़ी देर बैठी पीती रही, पीने के बाद उस मक्खी ने अपना पेट भर लिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, वो चली गई। इमाम गज़ाली की ये बात अल्लाह को इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, अल्लाह ने इसके सदक़े में उनकी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दी। नेकियां करो तो कहां, नेकियां करो तो, मगर कहां है?
बाज बाज लोग क्या करते हैं ना, जैसे शादी हो जाए या ब्याह हो जाए, कोई और प्रोग्राम हो, तो उसमें खाना वाना बच जाता है ना, बर्तनों में थोड़े चावल, हड्डी गुड्डी बोटी, तो एक तरफ सब लोग प्लेट झाड़ झाड़ के, घर वाले एक तरफ कर देते हैं, करते नहीं करते हैं, ताकि किसी के पाँव में रिज़्क ना आए, इस तरीके से इसलिए डाल देते हैं। अब वो बेचारे कुत्ते या मुर्गी वगैरह जो भी वो खाने के लिए हड्डी गुड्डी आ जाते हैं, तो बाज बाज बुड्ढे कुछ लठ लेके कुत्तों को रपटा रहा हो, वही पकड़ के पूछा जाए तुम इन्हें भगा रहा, तुम खाओगे क्या ये? अरे अल्लाह की मखलूक खा लेगी। बाद बार डेले में उसे कोई और काम, कुर्सी डाल के बैठ गया साहब, कुर्सी डंडा लेके, अंदाजा लगा। एक आले रसूल सैयद साहब, आप भी आले रसूल हो, सुनो, एक आले रसूल जिनका नाम सैयद अहमद कबीर रिफाई, आले रसूल का मर्तबा, फिर इतने बड़े आलिम, फिर वली, तो उनका मकाम अल्लाह। ये वो आले रसूल हैं, उलमा जानते हैं मिसबाई साहब और ये उलमा साहब, अल्लाह बरकतें फरमाए, कि अपने नाना के रोजे पे जब गए ना, तो नाना से जिद कर ली, बोले मैं तो मुसाफा करके ही जाऊंगा। आका के रोजे पे जाके क्या बोले? बोले मैं तो मुसाफा करके ही जाऊंगा। इनके लिए मेरे आका का दस्ते अकदस निकला था। ये वो आले रसूल है। अब सुनो, इनसे किसी ने पूछा हुजूर आपको विलायत कैसे मिली? बताऊं? सुनना चाह रहे हो या जाना चाह रहे हो? कहा विलायत कैसे मिली? कहा बेटा सुनो, एक दिन ऐसा हुआ, मैं फजर की नमाज पढ़ के जब घर में आया तो मेरा थोड़ा दिल घबरा रहा था, दिल थोड़ा परेशान सा था। मैंने सूरह यासीन पढ़ी, अलहम्द शरीफ पढ़ी, पानी पे दम किया और पानी पी लिया, सुकून मिला, मगर फिर भी थोड़ा दिल बेकरार था। तो मैं घर से थोड़ा बाहर को आ गया कि चलो ताजा हवा ले लूं। दुरूद शरीफ पढ़ता हुआ बाहर निकला। आले रसूल थे, सैयद साहब थे ये। अल्लाह बोले, जैसे ही मैं निकला थोड़ा सा आगे आया, मैंने देखा एक कुत्ता, कुत्ते की बात अगर तो सुन, एक कुत्ता लोगों की टांगों में घुस रहा और वो कुत्ते की जबान निकली हुई है, थूक निकल रहा है, फाय 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 कर रहा है, परेशान है कुत्ता, जैसे बहुत तकलीफ में हो। वो कुत्ता जबान उसकी बात, लोगों के पांव, अब लोगों को आप जानते, कोई पांव मार के भगा रहा, कोई डंडा मार के भगा रहा, कोई पत्थर मार के भगा रहा, कोई जबान से हट हट करके भगा रहा, कोई वैसे ही धोखा देकर डरा रहा। ये सब देख रहा है। इधर गया तो कहीं लात, कहीं पत्थर, कुत्ता खा रहा बेचारा। वो कुत्ता घूमता हुआ इन सैयद साहब की तरफ आ गया और जैसे ही सैयद साहब की तरफ आया, सैयद साहब के पास आया, मेरी तरफ तवज्जो दो, सैयद साहब के पास आया, ये थोड़ा पीछे को हटे इसलिए कि अगर इसकी राल लग गई, थूक लग गया तो नापाक हो जाएंगे कपड़े। मसला सुन लो ताकि तुम्हें बात भी पता चल जाए। कुत्ता अगर भीगा हुआ कुत्ता तुम्हारे कपड़ों से लग जाए, कपड़े भीग जाए उसमें, उसके भीगे हुए से, तो कपड़े नापाक हो जाते हैं। कुत्ते का थूक या राल तुम्हारे कपड़ों पे लग जाए तो भी क्या है, कपड़े नापाक हो जाते हैं। सूखा हुआ कुत्ता जो भीगा हुआ नहीं, अगर वो लग के चला गया कपड़ों से, कोई जाहिरी निजासत गंदगी नहीं है, तो कपड़े नापाक नहीं होंगे। समझ में आ गई बात? अब आगे चलूं मैं। वो कुत्ता आया, लेकिन जब पीछे हटे तो देखा उसकी गर्दन पे ना, यहां पे जख्म है। क्या बोला? और उस जख्म में कीड़े बिलबिला रहे, कीड़े। वो उसे चैन से लेने नहीं दे रहा है, कभी गर्दन जबान निकल रही। वो समझ गए, बोलो ये बेकरार है कुत्ता, ये परेशान है कुत्ता। आले रसूल सैयद ज़ादे, अल्लाह नबी के शहजादे। सोचा इसको तकलीफ से कैसे बाहर करूं, इसको कैसे, या अल्लाह मेरी मदद फरमा।
इधर आधर देखा ना तो लोहे की एक तान पड़ी थी, तार। उन्होंने उस तान को ऐसे करके मोड़ के उसको चिमटी की तरह बना लिया। समझ गए मेरी बात? तान सीधी होती, ऐसे करके मोड़ के ना उन्होंने ऐसे करके चिमटी की तरह बना लिया। और कुत्ते को जब पुचकारी मारी तो कुत्ता दुम हिलाने लगा और समझ गया कि अब कोई इंसान मिल गया। कुत्ता की करता हुआ ऐसे ही गर्दन झुका के दुम हिलाने लगा। सैयद साहब ने हाथ से इशारा किया ऐसे, और वही चिमटी जो थी ना तान की जो बनाई थी, उससे एक कीड़ा पकड़ा और निकाल दिया, दूसरा पकड़ा निकाल दिया, सारे कीड़े बीन दिए। कौन थे ये? आले रसूल, जिनके लोग हाथ चूमते। मगर जरा देखो, सारे कीड़े बीन दिए, जख्म के कीड़े खत्म। कुत्ता ठंडी सांस लेने लगा, जबान अंदर हो गई। बराबर में घास होती है, दूबर, ये खड़ी है, होती है। उन्होंने वो उखेड़ी, उसको झाड़ा, एक पत्थर पे रख के दूसरे पत्थर से कुचल के टिकिया बना ली, इतनी बड़ी जो उसके जख्म पे आ जाए। और पुराने लोग एक तहबत बांधते थे और एक कपड़ा यहां रखते थे। बोलो है कि नहीं है? ये रखते थे। उन्होंने अपने तहबंद में से लुंगी से चीर फाड़ी और फाड़ने के बाद उस कुत्ते की गर्दन में बांध दी। अल्लाह अल्लाह, ये बांधना थी। मेरे अल्लाह को ये बात इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, वो फरमाते हैं कि जैसे जैसे वो जख्म बढ़ता गया, वैसे वैसे अल्लाह ताला मुझे विलायत के मकाम अता करता। क्या बात है, नारे तकबीर।